हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर से मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति का 8.1 प्रश्नावली का उदाहरण। इससे पिछली 3 वीडियो में हम लोग पहले वीडियो में उसका परिचय समझ गए थे, जितना बेसिक थ्योरी था सब बता दिए थे। सेकेंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बताए थे और तीसरा वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक बताए थे। अब बच गया उदाहरण जो आप लोग को बोले थे बना लेने के लिए। बता देते हैं उदाहरण, 5 उदाहरण था, 5 उदाहरण बता देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी पड़ जाएगा उसको मैच करने में। सर मेरा सही बना है कि नहीं। चलिए बिना देर के चालू करते हैं। 5 उदाहरण बहुत सिंपल है। एक्सरसाइज जितना क्वेश्चन आप लोग बना लिए उसके सामने जीरो तुरंत ही बन जाएगा। कुछ कुछ भी समय नहीं लगेगा वो बनाने में। ये त्रिकोणमिति के कुछ उदाहरण बहुत आसान। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है, यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब tan a का मान दिया हुआ है 4/3, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, यानी sin a, cos a, tan, cot a, sec a, cos a से निकालना है। तो हम लोग बहुत सिंपल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हल। tan a का मान दिया हुआ है 4/3। हम लोग जानते हैं tan a मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। यानी लंब दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 3। इसको 4 के 3 के अनुपात में बोल सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं है। सब प्रश्नावली में आप लोग को बता दिए। अब अन्य त्रिकोणमिति यानी हमको sin a का मान चाहिए, cos a का मान चाहिए, tan का नहीं क्यों tan निकाला हुआ है, sin का उल्टा cos a का मान चाहिए और sec a का मान चाहिए और cot a का मान चाहिए। यहाँ तक हम मान चाहिए। sin मतलब लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। cos मतलब आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। cosec मतलब कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। और sec मतलब आधार कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है। और कोट मतलब आधार बटा लंब होता है। इससे बहुत अच्छी तरह से परिचित है, बहुत इस सब पर बहुत बता दिए। अब हमको मान चाहिए। अब यहाँ देखिए लंब और आधार तो दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है 3, 4 दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ। तो कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या, पर यहाँ से लंब आधार का अनुपात दिया हुआ है, लंब और आधार का अनुपात दिया हुआ है कितना, 4/3 यानी 4 के 3 के। क्योंकि अनुपात को कुछ ना कुछ गुना के साथ दर्शा देते हैं। 4 के 3 के या 4/3 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी लंबाई 4 के है, चौड़ाई मतलब सॉरी इसका आधार 3 के। अब कर्ण निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर क्या होता है, इधर स्क्वायर में इधर आएगा रूट में, यानी रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या स्क्वायर को इधर हटाए, रूट के इधर लाइएगा तो इसे कर्ण स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपका मन जिसमें सहूलियत हो उस तरह से बना सकते हैं। या तो इस रूट के इधर लिया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर तो स्क्वायर को उधर फेंक दिए, बराबर को उधर रूट में चल गया, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी लंब कितना है 4k का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 3k का स्क्वायर। तो लंब यानी 16 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16, के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, के स्क्वायर के स्क्वायर। तो 16 9 25 के स्क्वायर हो गया। 25 का वर्गमूल 5 होता है, के स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कट गया, के बच गया यानी 5। कर्ण कितना है 5 के, लंब 4 के दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 3 के, कर्ण चलाया 5 के। आराम से सब त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। लंब बटा कर्ण यानी लंब कितना है 4 के और कर्ण कितना है 5 के से कई कट गया यानी 4/5। यानी sin का मान कितना है, त्रिकोणमिति अनुपात कितना है 4/5। cos से मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 3 के और कर्ण कितना है 5 के से के कट गया यानी 3/5। बहुत आसानी से इसका मान निकल गया। उसी तरह cos यानी कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है 5 के और लंब कितना है 4 के, तो के से के कट गया यानी 5/4। तो cos से a का मान आया 5/4। इसी तरह sec यानी कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 5 के है, आधार 3 के है, तो के से के कट गया यानी 5/3। cos से के का मान 5/3 है। cot है यानी आधार कितना है 3 के, आधार है 3 के और लंब कितना है 4 के यानी 3 के बटा 4 के से के कट गया 3/4। तो इस तरह बहुत आसानी से आप मान निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग खुद बना लिए होंगे। इस क्वेश्चन को उदाहरण नंबर अगर तीनों वीडियो देखे होंगे तो आसानी से बन जाओगे। ये भी क्वेश्चन बहुत आसानी से बन गए, इसमें कुछ नहीं। यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है, न्यून कोण कहने का मतलब क्या है, बी कोण बी और क्यू कोण का मान 90 डिग्री से कम है, यानी कोण बी और कोण बी समकोण नहीं। मतलब कोण बी और क्यू इसका न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम बी और क्यू का मान। तो साइन बी बराबर साइन क्यू सिद्ध कीजिए। मतलब त्रिभुज है, एक त्रिभुज जिसमें कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो। तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी न्यून कोण करने का मतलब क्या, इसका 90 से कम भी जाए। न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू,
बोला है न्यून कोण हो। न्यून कोण मतलब क्या होता है, इसका मान 90 से कम हो। बी का मान है 90 से कम है, ए का मान 90 है, क्योंकि बी का वाला 90 नहीं, बी को यहाँ पर समकोण बना ही रखना। कोण क्यू भी बोला, इसके आर से बोल ले लेते हैं, पी क्यू आर ले लेते हैं, जिसमें बोला क्यू न्यून कोण है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, साइन बी और साइन क्यू का मान पूछ रहा है। अब यहाँ देखिए, इसके सामने भुजा लंब हो गया, क्योंकि कोण के सापेक्ष वाला भुजा लंब होता है, यानी लंब ई हो गया, लंब ई हो गया, और इसका आधार ए हो गया। 90 सामने भुजा कर्ण हो गया। इसमें भी ठीक इसी तरह इसका ये लंब हो गया, इसका ये आधार हो गया, और इसका ये कर्ण हो गया। तो पहले इसमें हम साइन बी निकालते हैं, साइन बी। साइन बी यानी बी के सापेक्ष निकाले, यानी लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार, यानी लंब ई हो गया एसी, लंब एसी हो गया, और आधार लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी लंब एसी हो गया, कर्ण कितना है 20, यानी एसी बटा 20। अब हम साइन क्यू निकाल लेते हैं, साइन क्यू। साइन क्यू बोला यानी क्यू न्यून कोण, यानी लंब, यानी पी आर, यानी पी आर, यानी लंब पी आर है बटा कर्ण, क्योंकि साइन थीटा बराबर वही होता है, तो आर क्यू बटा आर क्यू। अब कोसाइन बी बराबर बोला है साइन क्यू, यानी ए सी बराबर बी सी बोल रहा है, मतलब साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन क्यू बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो साइन बी का मान कितना है, ए सी बटा बी सी बराबर साइन क्यू का मान कितना है, पी आर बटा आर क्यू। यहाँ तक आप लोग को आपत्ति नहीं होना चाहिए। साइन बी बराबर साइन, अब यहाँ देखिए, यदि हम इस पी आर नीचे ले आते, ई पी आर है, ई पी आर नीचे नीचे कर देते हैं, ए सी बटा इस पी आर को नीचे ले आते हैं, बी सी को ऊपर भेज देते हैं, तो पी आर को नीचे लिया है, इस बी सी को ऊपर भेज दिए बटा पी क्यू। अब यहाँ एक चीज गौर कीजिए, ए सी बटा पी आर, यानी ए सी बटा पी आर, यानी लंब बटा लंब, और बी सी बटा पी क्यू, यानी बी सी ई है इसका, बी और सी बटा पी क्यू, मतलब जितना ई भुजा है उतना ई भुजा है, जितना ई भुजा है उतना ई, दोनों का अनुपात सेम। इस कंडीशन किस त्रिभुज में आप लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा तरह से आप लोग पढ़े होंगे। इस कंडीशन किस त्रिभुज में आता है, जो त्रिभुज समरूप है उसका सब भुजा भी सब भुजा का अनुपात भी सेम होता है, और सब कोण का अनुपात भी सेम होता है। यदि इसका भुजा सेम है, जितना ई है ए सी उतना पी क्यू है, दोनों का अनुपात सेम है, जितना बी सी है उतना क्यू आर है, दोनों का अनुपात सेम है, जितना बी सी है उतना पी क्यू, दोनों का अनुपात सेम है, यानी इसका सब कोण भी आपस में बराबर होगा, मतलब कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा। तो इसी से हम जानते हैं कि यह समूह कोण बना है, समूह कोण बना, समूह त्रिभुज है, इसलिए इसका सब कोण आपस बराबर होगा, मतलब कोण बी बराबर कोण क्यू, इस तरह लिख देना है, बात करना कुछ नहीं। मतलब ये जितना ई भुजा का लंबाई उतना ही भुजा का लंबाई, जितना इस भुजा का लंबाई उतना ही भुजा का लंबाई। यदि भुजा का अनुपात सेम है तो कोण भी सेम होगा। आप समरूप के त्रिभुज में नियम पढ़े, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू, सिद्ध हो गया। बस ये चीज सिद्ध करना था। इसको लिखने का तरीका आपको लोग इससे पिछला वीडियो में बता दिया, लिखने का तरीका क्या है। अब क्वेश्चन उदाहरण नंबर 2 हो गया, उदाहरण नंबर 3 की तरफ चलते। बेहद सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं। क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन बना लिए होंगे, हमको उम्मीद है, लेकिन तब पर बताया जाता है, आप लोग रीचेक कर लीजिएगा जिससे आपको आसानी पड़े। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब उदाहरण नंबर 3 देखिए, उदाहरण नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। एक उदाहरण नंबर 3 का भाषा दिया था, भाषा नहीं लिखे, डायग्राम दिया, डायग्राम बना दी, उसमें भाषा लिखा हुआ था। यदि त्रिभुज ए बी सी जिसमें सी संपूर्ण ठीक है, बोला क्वेश्चन में, बोला था क्वेश्चन नंबर 3 में, डेट उसका डायग्राम बना दिया है। आकृति 8.10, आकृति 8.10 है। उसमें बोला त्रिभुज एबीसी समकोण है जिसमें सी समकोण है, त्रिभुज एबीसी जिसमें सी समकोण है। बीसी का मान दिया था 21 इकाई है, 21 यूनिट दिया हुआ है मान, और एबी का मान 29 यूनिट दिया हुआ है, यानी बी पर एंगल बना थीटा, ठीक है। बोला है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी बराबर थीटा, यानी बी जिसमें आता है बीच, मतलब ए बी सी बराबर थीटा, यानी एंगल किस पर बना है, बी पर, क्वेश्चन में बोल रहा था, एंगल बी पर बना दिए। अब बोला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos का मान, cos मतलब क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी आधार चाहिए, इसके सापेक्ष लंब ई हो गया, लंब ई हो गया, तो आधार ई हो गया, तो आधार तो दिया हुआ, आसानी से आधार का मान निकाल लेंगे। लेकिन साइन चाहिए और लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब तो कर्ण दिया हुआ है लेकिन लंब नहीं दिया हुआ, तो आराम से हम निकाल लेंगे, कर्ण तुरंत, लंब तुरंत निकाल लेंगे। तब एक फॉर्मूला पढ़े, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, हम लोग पढ़े हुए। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 29 के स्क्वायर बराबर लंब हमको निकालना है, क्योंकि लंब नहीं दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 21 के स्क्वायर, तो 21 के स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग बहुत आसानी से 29 इंटू 29, 29 का स्क्वायर कितना होगा, 9 1 9 2 18 18 2 36, 36 और 8 44 4 4 8, यानी 841 होगा, यानी 29 इंटू 29 का लिए 9 1 18 18 36 36 8 44 8 4 12
4 4 8 यानी 841 हो गया। ये गुना करना आप लोग गुना कर लीजिएगा। 29 का स्क्वायर आप लोग याद है, ऐसे हम करके बता दिए। 29 का स्क्वायर कितना होता है? 841 होता है, बराबर लम स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? आप लोग याद होगा। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 या 42, 441। ये सब चीज आपको आना चाहिए। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। अब आगे करते हैं, प्लस में क्या माइनस में, यानी 841 माइनस 441। कम से कम 30 तक स्क्वायर आप लोग ऐसे याद होना चाहिए, बराबर लम स्क्वायर। यानी 841 में घटेगा 441 तो 400 बचेगा, बराबर लम स्क्वायर। तो उधर स्क्वायर में अगर इधर स्क्वायर में लम स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर इधर क्या था? रूट में, यानी 4 से वर्गमूल कितना आता है? 2, यानी लम कितना आ गया? 4 से वर्गमूल 20 होता है, यानी लम कितना आ गया? 20। 29 का स्क्वायर आपको पता 841 होता है, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 से प्लस होता है, इधर आ गया माइनस में। 441 441 में से 841 में से 441 घटा तो 400 आ गया। लम स्क्वायर स्क्वायर इधर रूट में आएगा, हमको लम का मान मिल गया 20, यानी लम हमको मिल गया 20। अब जो पूछा है तुरंत बना देते। अब एक क्वेश्चन में क्या पूछा है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा क्या होता है? कर्ण। कर्ण को इस चीज से लिखते हैं हाइट, प्लस sin थीटा बराबर क्या होता है? लम। लम बटा कर्ण। ये तो जानू इसका स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर। ये शॉर्ट में लिखते हैं, कोई बड़ा आप लोग बड़ा बात ना माने। cos को लिखते हैं 20, यानी आधार बटा कर्ण, यानी आधार को 20 से लिखते हैं, कर्ण को ऐसे लिखते हैं, यानी b बटा h के स्क्वायर। sin थीटा का स्क्वायर यानी l बटा n, लम बटा कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है। आधार कितना आ गया मेरा? आधार कितना है? 21, यानी 21 बटा 29 का स्क्वायर, प्लस लम कितना है? 20, 20 बटा 29 का स्क्वायर। इसको अब हल कर लेते हैं, तो लम निकाल लिए, इसको अब हल कर लेते हैं। तो यहाँ कितना? 21 का स्क्वायर 441 होता है, और 29 का स्क्वायर 841 होता है, प्लस 20 का स्क्वायर कितना था? 400 होता है, और 29 का स्क्वायर 441 होता है। सॉरी, 29 का स्क्वायर 841 होता है। 841 841 लोग तो 841 ही आएगा। और यहाँ देखिए 840 कट गया, 440 बच जाएगा, प्लस 840 कट गया, 400 बच जाएगा, यानी कितना होगा? 441 में से 400 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 441 प्लस 400 यानी 841, और 400 बटा 841 सेम है, कट गया, कितना गया? 1 मरते में कट जाएगा। दोनों सेम अंग से एक मरते में पूरा पूरा कट जाए, कुछ नहीं की। इसका मतलब होता है आधार बटा कर्ण, स्क्वायर दे दिए, इसका मतलब होता है लंब बटा कर्ण। अब मान यहाँ से निकाली तो मान निकाल करता है, मान धर दिए, बस हल कर दिए, कुछ नहीं। अब यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर यदि हम रखेंगे माइनस, यहाँ पर रख दीजिए माइनस, यहाँ पर रख दीजिए माइनस, तो 440 घटेगा 41, 41 बचेगा, 41 बटा 841 कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए, कुछ नहीं था। माइनस वाला कॉस के स्क्वायर सेम होता है, सिर्फ यहाँ पर माइनस था तो सिर्फ यहाँ पर माइनस दे दिए, घट गया 41 बटा 841 आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 4 पर। एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a into cos a बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS, नहीं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्या करना है? सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन आप लोग करा चुके क्लास। एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी बोला है समकोण, अच्छा बात है। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी जिसमें बी क्या है? समकोण, ठीक है। और यदि tan a बराबर दिया हुआ है 1, अब tan a मतलब 1, यानी tan a मतलब इसमें कर्ण ही हो गया, एक के सापेक्ष बोला यानी लम ही हो गया, इसका लम ही हो गया, डीसी लम हो गया, और आधार हो गया। जिसका सापेक्ष बोलता है वही इसका लम होता है, यानी लम डीसी, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है? लम बटा आधार, यानी लम बीसी, आधार कितना है? AB, यानी BC बटा AB का मान दिया है 1, कुछ नहीं तो बटा में 1 दे सकते हैं, इससे कोई आपत्ति नहीं। यानी BC लम बटा आधार का मान कितना दिया? 1, यानी लम बटा आधार का मान कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, यानी लम का मान भी 1, आधार का मान भी 1। इस अब हमको चाहिए क्या चीज? बोला 2 sin a into cos a, तो साइन के लिए चाहिए हमको लम बटा कर्ण चाहिए, अब cos के लिए भी चाहिए लम बटा आधार बटा कर्ण चाहिए। तो लम आधार तो दिया हुआ है लेकिन कर्ण नहीं दिया हुआ, तो कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण इसका बराबर क्या होता है? इसका अनुपात हो गया 1:1 आ गया। लम और कर्ण का अनुपात कितना? 1:1। इसको लिखेंगे तो 1 के into 1 के लिख सकते हैं, के लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। कर्ण इसका क्या है? रूट अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब कुछ इससे पहले तो पिछला रूट नहीं लिखते थे, रूट क्यों लिख रहे? इधर कर्ण है, इधर आपको आ रहा है तो एक स्टेप आगे बढ़ सकते कोई दिक्कत नहीं। आपको ना आ रहा है तब एक स्टेप आगे बढ़ गया तब दिक्कत, आपको आ रहा है एक स्टेप आगे बढ़ गया उससे कोई दिक्कत नहीं। कर्ण स्क्वायर था, स्क्वायर को डायरेक्ट उधर भेज दिए, रूट में चल गया, कोई आपत्ति नहीं। तो कर्ण यानी लम के यानी 1 का के का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 1 के का स्क्वायर, यानी 1 के का स्क्वायर तो के स्क्वायर अब प्लस 1 के का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, के स्क्वायर 2 के स्क्वायर होगा के रूट अंडर
रूट टू को वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए रूट टू के रूट टू हो जाएगा, के स्क्वायर का रूट कट गया यानी के बचेगा, यानी कर्ण कितना है रूट टू के। हम निकालते हम एलएचएस ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। एलएचएस कितना है, टू साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, टू साइन ए मतलब क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी बीसी बटा एसी। कॉस से बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी ए बी बटा एसी, आधार बटा कर्ण होता है। अब चुपचाप मान रख दीजिए आधार बटा कर्ण। तो टू लंब कितना है के, दोनों का अनुपात वन के वन वन, कर्ण कितना है रूट टू के, ठीक है लिख दी। आधार कितना आया, वन आया, लंब आधार दोनों से में के आया, अनुपात में के ऐसे वन। कर्ण कितना है रूट टू के, तो के से के कट गया, के से के कट गया, वन बटे टू इंटू वन बटा रूट टू इंटू वन बटा रूट टू। तो टू वन बटा रूट टू, जैसे रूट थ्री थ्री होता है, रूट थ्री थ्री होगा, रूट फोर गुने रूट फोर सॉरी फोर होगा, रूट फाइव गुने फाइव फाइव होता है, सब आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो कोई बड़ा बात नहीं। सेम रूट में सेम रूट से गुना हुआ तो सेम अंक आएगा, जैसे रूट 10 में रूट 10 से तो 10 आएगा, रूट 50 में रूट 50 से तो 50 आएगा, रूट 10 में रूट 9 में रूट 9 से तो 9 आएगा, रूट 6 में रूट 6 से तो 6 आएगा, इसी तरह रूट 2 में रूट 2 से तो 2 आएगा। नहीं तो रूट 2 में रूट 2 तो अंदर अंदर गुना हो जाता है, तो रूट 2 में रूट 2 रूट 4 वर्गमूल 2, तो इस तरह भी कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया यानी 1। तो एलएचएस चलाया कि एलएचएस बराबर आरएचएस यानी राइट हैंड साइड चलाया कि ना, बराबर आरएचएस 1 आ गया। ये चीज सिर्फ करना, जितना एलएचएस उतना आरएचएस आ गया, एलएचएस जितना है उसको हल किए, आरएचएस 1 चला है, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, लेफ्ट है एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो एक उदाहरण और बच गया, उसका चैप्टर हमारा 8.1 प्रश्नावली समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 8.2 बहुत मजेदार प्रश्नावली, जिसमें साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, कौन पर आधारित प्रश्नावली पढ़िएगा, जो सबसे फर्स्ट वीडियो में बता दिए। क्या क्या किस चैप्टर में पढ़ना है, किस प्रश्नावली में कौन चीज पढ़ना है। एक उदाहरण और बच्चे, चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, उसका हमारा प्रश्नावली एकदम प्योर खत्म हो जाए। सिर्फ एक क्वेश्चन बच जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत आसान है, तुरंत बना दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का कई पार्ट में दिया हुआ है, इसे पार्ट 1 दिया हुआ है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है कि नहीं, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 11 में। तो कोई बड़ा बात नहीं बोलिएगा, तो 8.2 में थोड़ा उसको पढ़ाने से उसको बता देंगे। जब क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, इस सब क्वेश्चन आप लोग से खुद बन जाता है जब प्रश्नावली बन गया। तो उदाहरण क्या है, चलिए उदाहरण नंबर 5 की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उदाहरण नंबर 5 देखो, उदाहरण नंबर 5 सेम प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन कुछ दम ही नहीं। इस क्वेश्चन में मानिए प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 10 का लिए क्वेश्चन आप खुद बना दीजिए। चलिए पढ़ते हैं। एक त्रिभुज पी क्यू ओ पी क्यू है, जिसमें पी समकोण है, त्रिभुज बनाते हैं, इसमें पी के क्या रखना है, समकोण रखना है, पी का हमको समकोण रख दिए यानी 90 रख दिए। आप ओ को यहाँ रख दीजिए, चाहे पी क्यू को यहाँ रख दीजिए, उससे कोई आपत्ति आपको नहीं। त्रिभुज ओ पी क्यू है, जिसमें बोला पी समकोण है, धर पी बच गया ओ क्यू, उस पर इधर उधर कौन रख सकते, उसको कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला ओपी बराबर 7, यानी ओपी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ओ क्यू यानी कर्ण माइनस पी क्यू यानी आधार। इसको किससे थीटा के सापेक्ष बोल रहा है, थीटा के सापेक्ष, यानी लंब ई हो गया, ठीक है, और इसका सामने वाला कर्ण ए हो गया, ठीक है, और नीचे वाला ये आधार हो गया। किसका सापेक्ष पूछ रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, यानी साइन क्यू और कॉस क्यू का मान पूछ रहा है, यानी क्यू का सापेक्ष पूछ रहा है, इसके लिए लंब ई हो गया, आधार ई हो गया कर्ण, यानी कर्ण माइनस ओ क्यू यानी ओ क्यू कर्ण और पी क्यू यानी पी क्यू आधार, कर्ण माइनस आधार का मान 1 दिया हुआ है, मतलब कर्ण में से आधार घटाने पर कितना आएगा 1। अब पूछ रहा साइन थीटा का मान, यानी साइन थीटा हमको लंब बटा चाहिए, लंब चाहिए बटा कर्ण चाहिए, कॉस थीटा के लिए आधार चाहिए बटा कर्ण चाहिए, दो चीज चाहिए, साइन थीटा के लिए लंब और कर्ण चाहिए, और कॉस थीटा के लिए आधार और कर्ण चाहिए। तो लंब तो दिया हुआ है, ठीक है, 7 दिया हुआ, हमको आधार पता है ना, हमको कर्ण पता है, बस दोनों का अंतर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, कर्ण को हम एक्स मान लेते हैं, कर्ण को हम एक्स मान के बनाते हैं। तब यहाँ देखिए ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू को हम एक्स मान लिया, ओ क्यू को क्या माने, हम एक्स माने, या तो ओ क्यू को एक्स मान लीजिए या तो आधार एक्स मान लीजिए। मान लीजिए हम आधार का एक्स मान लेते हैं, चलिए आधार का मानते एक्स, आधार को एक्स मान लिए, तो आधार का एक्स मानते हैं, आधार है पी क्यू को हम एक्स मान लिए, तो पी क्यू ओ क्यू माइनस पी क्यू को एक्स मान लिए बराबर 1, तो ओ क्यू बराबर क्या होगा 1 प्लस एक्स, माइनस एक्स उधर क्या जाएगा प्लस एक्स, तो माना है लिख दिएगा, माना पी क्यू यानी आधार बराबर एक्स मान लिए, आधार का एक्स यानी पी क्यू को हम एक्स मान लिए, एक्स रख दिए, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, यानी ओ क्यू का मान कितना है 1 प्लस एक्स। अब हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर यानी ओ क्यू, कर्ण स्क्वायर यानी ओ क्यू, कर्ण कितना है ओ क्यू,
कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। लंब कितना है, पी ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार यानी पाइथागोरस प्रमेय है, यानी पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का मान कितना है, 1+6, तो 1+6 का स्क्वायर हो गया बराबर ओपी कितना है, याद देखिए ओपी कितना है, 7, यानी 7 का स्क्वायर हो गया। और पी क्यू कितना मान है, x, यानी x का स्क्वायर हो गया। तो 1 का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें तोड़ दीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1 गुने बी। 7 का स्क्वायर 49 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 इंटू 1 गुने 2 गुने 1 2 होता है, इंटू x, तो 2x हो गया। इसे आपको आना चाहिए जो प्रश्नावली 2 में सीख गए, मतलब चैप्टर नंबर 2 में आप लोग सब दुकान समीकरण में सब सीख गए। इधर 49 है, इधर x स्क्वायर एक प्लस इधर आएगा माइनस में, दोनों सेम सेम कर जाएगा क्योंकि बराबर के इधर दोनों सेम है। जैसे बराबर इधर -29 है, बराबर को उधर भी -29, दोनों सेम कट जाएगा। मतलब बराबर के इधर भी माइनस में, बराबर को उधर भी, मतलब बराबर के इधर सेम अंक है, अब बराबर को उधर भी सेम अंक, चाहे चर हो चाहे अचर हो, दोनों कट जाएगा यदि सेम सेम हो। जैसे ये भी x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, ये भी प्लस में, वो भी प्लस में, दोनों कट जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस x स्क्वायर अब प्लस x स्क्वायर सेम है, कट जाएगा यानी 0 आ गया। ये 1 प्लस उधर उसको माइनस में भेजिए, क्योंकि हमें x के वैल्यू चाहिए इसलिए 1 को हटाते। उधर 49 बच के प्लस 1 उधर जाएगा -1, यानी 2x बराबर 49 से घटेगा 1 तो 48 यानी 48 है। इस फॉर्मूला का आप लोग नोट कर लीजिए, नीचे वाला लिखे तो, यानी हम x का मान चाहिए, यानी 2 घटाना पड़ेगा, यहाँ 2 गुना में कुछ नहीं था, क्या गुना में रहता है, तो 48 बड़ा 2 गुना नीचे आएगा भाग, बराबर का गुना वाला भाग में जाता है, माइनस वाला प्लस में जाता है, प्लस वाला माइनस में आता है, बराबर रहता है। तो 2 गुना में नीचे भाग में, यानी 24 गुना 48, यानी x का मान कितना है 24, यानी हमको पी क्यू यानी आधार कितना है 24, पी क्यू कितना है 24। अब कर्ण निकालना है, तो पी क्यू 24 से कर्ण यानी कर्ण कितना है 1+6, यानी ओ क्यू का मान कितना है 1+6, तो 1+6 यानी x का मान कितना है 24, तो 24 से 25, यानी कर्ण आ गया 25, आधार आ गया 24 और ये आ गया लंब आ गया 7। अब पूछ रहा है साइन, यानी लंब बटा लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 7/25, आधार बटा कर्ण यानी आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25, यानी 24/25। तो बहुत सिंपल सा आप लोग उदाहरण हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत आसानी से, कुछ नहीं उदाहरण ना था। पर्सनल इतना 10 क्वेश्चन बताया, 10 में से एक टाइप भी अभी तक बाहर आपका नहीं। इसे टीचर लोग करते क्या, पहले उदाहरण बता देते, उदाहरण से क्वेश्चन बना लेते, वो भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। पहले पर्सनली समझ लीजिए, उदाहरण तो ऐसे बना दीजिए, उदाहरण बाद में, प्रश्नावली पहले, ऐसे आसानी। उदाहरण इस उदाहरण क्यों दिया था, क्योंकि प्रश्नावली समझ सके। इसको उल्टा कीजिए, तब ने स्टूडेंट लाइफ मजा आए, तब ने यूनिक बनिए। तो हर काम थोड़ा कीजिए चेंज, सबके तरह नहीं कीजिएगा, कुछ आप में कुछ धीरे धीरे चेंज अवैत रहे, इस चीज आप ध्यान दीजिए। कुछ हमेशा सोचिए, हमेशा सबसे थोड़ा हट के करें, न्यू करें। से नहीं से कोई चल रहा है दूसरा दिशा में, हम दूसरा दिशा में जरूर नहीं, अपना कुछ न्यू पैटर्न बनाइए, कुछ न्यू तरीका से चलिए जिससे आपको आसानी हो। कुछ अपना कुछ होना चाहिए, मतलब अपना कंटेंट होना चाहिए, इस तरह का बात होना चाहिए। तो उदाहरण नंबर सब कंप्लीट हो गया, इसके साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट में अपना राय अपना पूछ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं है, क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। अब अगले वीडियो में चलेंगे प्रश्नावली 8.2 की, और बहुत सिंपल प्रश्नावली है, 5-10 मिनट की प्रश्नावली, ज्यादा समय उसमें नहीं लगेगा आपको, ज्यादा क्वेश्चन उसमें है ही नहीं, बता देंगे तुरंत क्वेश्चन बना दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।